एक बार फिर से मैं बात करूं, ये 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ जो चुनावी सरगर्मी चल रही है, हम बात करेंगे भाजपा के साथ जो सहयोगी पार्टी के रूप में निषाद पार्टी और अपनी पार्टी के संयुक्त जो उम्मीदवार हैं हमारे डॉक्टर असीम कुमार राय जी और इनके कहा जाए तो निषाद पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और किस प्रोपेगेंडा के साथ अभी इनको जो संयुक्त उम्मीदवार है डॉक्टर असीम कुमार मिले हैं, इनसे हम बात करके हम पता करते हैं कि क्या पकड़ के साथ यहाँ पर जैसे कि अध्यक्ष जी आपके खाते में ये सीट गया है और लगातार 10 सालों से ये कांग्रेस के इस सीट की अगर बात करें तो कब्जा है तमकुही राज में। तो सर, आपकी पर जिस तरह से माहौल बना है, इस माहौल को आप किस रूप में देख रहे हैं? माहौल को हम इस रूप में देख रहे हैं कि 1 लाख प्लस वोट पा के हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ एक डॉक्टर की जरूरत थी। यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ के लोग बीमार थे और आज वो डॉक्टर असीम कुमार राय जी आए हैं जो भली भांति समाज का नेतृत्व और इलाज वो जानते हैं। उनको हमारे दोनों नेताओं ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के और अपना दल उन लोगों ने विश्वास जता करके ऐसे नेता को चुन करके भेजा है कि यहाँ आने के बाद जितने इनके विरोध कर रहे थे सभी साथी इनके सहयोग कर रहे हैं। जो जनादेश आपके पीछे खड़ा है और जहाँ भी आप चुनावी कैंपेन और जनसंपर्क कर रहे हैं वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये सब लोग खुशी के मारे एकदम पागल हो गए हैं और ये लोग जब भी मीटिंग बुलाया जाता है तो अपने खर्चे से अपने व्यवस्था से भागे भागे मीटिंग में आ जाते हैं और अपनी नेता को बात को सुनते हैं, सुनाते हैं। बस खुशी है कि भाई यहाँ कुछ बदलना है, हमको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हराना है। लगातार जो 10 साल रहे हैं, देख लीजिए समाज और सड़क और यहाँ की दुर्दशा क्या है विधानसभा का, उसको बदलने के लिए इन लोगों में एक उत्सुकता जगी है। वो लोग सब लोग जहाँ भी गठबंधन की मीटिंग हो रही है सब लोग भाग के आ रहे हैं। देखा जाए तो तमकुही राज 331 विधानसभा क्षेत्र में अगर इधर हम पूर्व की तरफ हम बढ़ेंगे इस विधानसभा में तो निषादों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस पर हर एक पार्टियों का दावा रहता है कि निषाद हमारे तरफ वोट कर रहे हैं, हमारे तरफ वोट कर रहे हैं, लेकिन 2022 का जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कितना फ़ायदा हो जाएगा निषाद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर असीम कुमार जी को, साथ में बीजेपी और अपनी पार्टी भी है जी। निषाद पार्टी से जो ही भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ उसी दिन निषाद पार्टी के लोग और निषाद लोग ये समझ गए कि हम लोग का अब कहीं से कल्याण नहीं होना है। जब भी कल्याण होगा तो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से होगा। तो इसलिए सभी जनता जो हमारे आज बंधे के किनारे हैं, जिनका कोई सुनवाई नहीं था, जो नदी के किनारे हैं, जो चारों तरफ से तालाब से घिरा हुआ है, वो आषाढ़ सावन में उनकी पानी खराब हो जाती है। हाँ, बाढ़ग्रस्त इलाका है। उसको देखते हुए आज तक यहाँ के वर्तमान विधायक एक शुद्ध नलका तक नहीं हमारे समाज में हलवाया। इसको देखते हुए सारे निषाद समाज एकदम खुशी से गदगद है कि हमारी पार्टी आई है, हमें विधायक बना के भेजेंगे, हमारा भी स्थापन होगा। जो बंधे पे लोग बसे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा भी स्थापन होगा और हमारे लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार। जय निषाद राज। देखा जाए तो इस निषाद पार्टी के खाते में ये जब टिकट आया, लमसम जब हम तिपरा कोठी जो बांध इलाका है वहाँ लगातार बाढ़ग्रस्त वहाँ के जो क्षेत्र है प्रभावित रहता है, बहुत बड़ा फैक्टर है निषाद की जो संख्या है इस विधानसभा में बहुत बड़े निर्णायक मूड में। तो किस रूप में सर आप देखें? वो सब लोग निर्णय ले लिए हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की जो गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर असीम राय जी हैं उन्हीं से कल्याण होना है और प्रदेश में पुनः पहली बार ऐसा होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद कि यहाँ जब भी सरकार प्रदेश में रहती है उसका विधायक नहीं होता है। ये पहली बार होने जा रहा है कि सरकार भी रहेगी और विधायक भी रहेंगे। जी, ये कांग्रेस का मतलब आपके मायने से सुफड़ा साफ पूरा साफ है। वो 20,000 के नीचे रहेंगे। जी जी, हम 1 लाख के प्लस रहेंगे।
ये फाइनल है। जी जी जी, और- जनता में आप घूम करके हर जगह पता कर लीजिए, आप लोगों से बात कर लीजिए, लोग बता देंगे। हर जगह, हर गांव में, हर मौजे में 60 से 70% अकेले निषाद गठबंधन है और उसके बाद से अन्य प्रत्याशी जीत रहे हैं। मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ी हितौसी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निषाद पार्टी है, जो अति पिछड़ा कह सकते हैं निषादों की देख रेख कर रही है और इनमें ही निषाद पार्टी में ही इनकी भलाई है। जी, देखा जाए सर, एक और सवाल आपसे हम करेंगे। बहुत कई हजार वर्षों से जो लंबित मामला जो कह सकते हैं हिंदू धर्म में आस्था का विषय बना हुआ था, राम मंदिर का, सर इस पर आपका क्या राय है? बहुत आपकी अच्छा। सरकार, आपकी गठबंधन की सरकार में जैसे- वो कामयाब हुआ। जैसे पहले लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है केवल कहती है राम मंदिर बनाएंगे, बनाती नहीं है। लेकिन जब निषाद पार्टी और निषाद राज का और भगवान श्री राम का जब मिलन हुआ, जी जी तो आज ऐसा समय आया है कि मंदिर वो भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा और निषाद राज के किले पे दोनों लोगों का गले मिलते मूर्ति भी बनेगा। इससे सारी जनता खुश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि अध्यक्ष जी बता रहे थे, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं तमकुही राज के, और कुल मिला जुला करके राम और निषाद जो कह सकते हैं उस टाइम के जो संबंध था, उसी संबंध को एक बार फिर से 2022 में यहाँ पर भाजपा निषाद पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के साथ यहाँ पर निभाने जा रही है। और ये विधानसभा बिल्कुल अब परिवर्तन के दौर में यहाँ के जनता और कह सकते हैं करने जा रही है, ये हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं। एक और सवाल हम यहाँ के आए हुए तमाम जनता से पूछना चाहेंगे, क्या आप इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे जिस तरह से कंडीशन बना हुआ है, कौन सी पार्टी जीत रही है? कमल खिल रहा है, जीत रही है, कमल खिल रहा है। बीजेपी गठबंधन के साथ जीत रही है। आप चाचा बताइए। बिल्कुल जीत रही है। आप बताइए। देखिए, प्रदेश में फूल ही लहरेगा, जी जी, बाकी और कुछ नहीं लहरेगा और ऊपर जाएगी पार्टी। अब की बार निकल रहा है, 100% निकल रहा है, इसमें कोई शक बात नहीं है। जी जी यहाँ एकदम फुल मोहम्मद से निकल रही है। जी जी। हाँ, आप लोग का पूरा भरपूर सहयोग है। पूरा भरपूर सहयोग है पूरा। जी जी 300 प्लस जी, कितना 300 प्लस होगा पूरा गठबंधन बीजेपी? 300 प्लस। हाँ। मतलब दूसरी बार दूसरी बार ऐसा हो रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश में आज तक तो हुआ नहीं नहीं, हुआ, नहीं हुआ। लेकिन बाबा कर रहे हैं। कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। बाबा लाएंगे एकदम सर। बाबा जोगी बाबा हम एक ऐसे बात करेंगे कि बहुत युवा और होनहार है, जो कह सकते हैं। सबसे पहले हम तो बात करें तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, अभी बताइए क्या मतलब जिस तरह से यहाँ बीजेपी की पार्टी जो गठबंधन के साथ निषाद पार्टी और हम अपनी पार्टी के साथ यहाँ पर जो फाइट कर रही है, इस बार आप किस रूप में देख रहे हैं तमकुही राज विधानसभा से? मैं को छोड़ दीजिए, बोलिए। जी जी ठीक है, जी जी, हम मानते हैं। छोड़ दीजिए। मतलब वो जीत रही है। हाँ, जीत रही है, जी। पूरा बहुमत से पूरा जीत रही है। बड़ा हम बात करते हैं, एक हमारे साथ बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इस पूरे तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र से, इनसे भी हम राय लेंगे। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर जिस तरह से जिस कंडीशन बना हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब पूरी निषाद पार्टी अब की बार एकदम यहाँ का जो सुखड़ा है वो साफ करने जा रही है। निषाद पार्टी ने ही अपना कैंडिडेट उतारा है यहाँ। जी जी सहयोगी दल हमारा भारतीय जनता पार्टी, अपना दल के लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कार्यकर्ताओं में भी सभी लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। और हम देवमणि निषाद राष्ट्रीय महासचिव निषाद पार्टी की तरफ से चैलेंज कर दिए हैं कि अय तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता, आप लोग डॉक्टर असीम कुमार जी को चुनाव जिताओ। इन्हें कोई विधायक नहीं कह पाएगा, सीधे डायरेक्ट मंत्री जी कह करके मैं निषाद पार्टी के कोटे से इन्हें मंत्री बना करके इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। जी, एक सवाल आपसे भी बन रहा है, जिस तरह से वीआईपी पार्टी का नाम आप जान ही रहे हो, वैसे भी इसी निषादों की पार्टी वो मानते हैं। मुकेश साहनी जी बोल रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश कार्य में कोई न कोई विघ्न देवता आता है जी। बिगाड़ने के लिए, जी। तो उनसे हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया ऐसा है कि गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीबों के हितों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उसमें आप विघ्न बाधा मत डालिए। गरीबों का भला हो जाने दो,
ये कह करके हम लोग जो है उनसे हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम राय लेते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आप बताइए क्या यहाँ पर क्या माहौल है, कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी पार्टी निषाद पार्टी के गठबंधन से जीत रहे हैं, जीत बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल पूरा महिलाओं के साथ है। महिलाओं के तरफ से जी जी, 1 लाख वोट से ऊपर से जीत रहे हैं। आप लोग का सहयोग है पूरा? हाँ, पूरा सहयोग है। मतलब अब की बार गठबंधन निषाद पार्टी बीजेपी पार्टी मतलब उत्तर प्रदेश में खासकर तमकुही राज में आ रही है। जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी कहना चाह रही है, जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग कह रहे हैं जब बीजेपी वोट देंगे। हलगामा है, बहुत ज़्यादा शोर से जीतेंगे बीजेपी। जी जी। और अब जिस तरह से आपको मोदी योगी पे कह सकते हैं विश्वास है? हाँ, एकदम विश्वास है, विकास होगा, एकदम विकास होगा। आप बहुत- सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं एकदम, 5 साल में किसी तरह का कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप जय बताइए। निषाद राज जी। तमकुही राज विधानसभा से कमल के फूल जीतता जी। आ जीतावे की बात। और वो लोग का पूरा सहयोग बा। हाँ, हर गली से, हर चौराहा से, हर गांव से माता बहना कमल के फूल जितावे के बा। मतलब रउआ लोग के सुरक्षा के जौन गारंटी, हाँ। ई कोमल के फूल वाला जौन पार्टी बा, ई जौन निषाद पार्टी बा, अपनी पार्टी बा, इहे रउआ लोग के माने जिम्मेवारी, बाकी वो दोसर पार्टी में रउआ लोग नहीं सुरक्षित नहीं, दूसरा पार्टी से मतलब नहीं है। कमल के फूल जीतेता, कमल के फूल के जितावे। जैसे कि जी आप बताइए, एक और हमारे बिल्कुल माता, आप क्या कुछ कहना चाह रही थी कि कौन सी पार्टी जीत रही है यहाँ से? हमने एकदम फुल छाप जीत रहा है, 1 लाख रुपया से। और पूरा सहयोग बा। देखिए किस तरह से यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इतिहास लिखने जा रहा है। बिल्कुल शायद 3 जो मार्च है चुनाव होना है, और 3 मार्च को पूरी इस विधानसभा कह सकते हैं 331 की महिलाएं और बुजुर्ग और युवा नौजवान साथी पूरे इस बीजेपी गठबंधन अपनी पार्टी और निषाद पार्टी के साथ है। देखना दिलचस्प होगा जब 3 मार्च का दिन इलेक्शन होगा, और जब 10 मार्च का जब इस उत्तर प्रदेश में पूरे रिजल्ट आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनती है और इस तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में कौन से टीम, कौन सी पार्टी और कौन से नेता यहाँ से जीतते हैं। आप देख रहे हैं